यिर्मयाह 29:11 ऐसा कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी सब आशाओं को पूरी करूँगा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर सब जानता है, तो हमारे जीवन में मुसीबतें क्यों हैं, तकलीफ़ें क्यों हैं, बीमारी क्यों है, और परमेश्वर कब हमारी आशाओं को पूरी करेगा, क्योंकि वचन कह रहा है कि अंत में मैं तुम्हारी सब आशाओं को पूरी करता हूँ। कई बार हम इस वचन पे भरोसा नहीं कर पाते। हम देखते हैं कई घरों में लिखा हुआ है, कई लोग बोलते हैं, कई लोग इस पर बात करते हैं कि परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर के पास में सारी योजना है, परमेश्वर अंत में सारी आशाओं को पूरी करेगा। लेकिन कब होगा, कब होगा, और हमारे मन में ये सब सवाल होगा। कई बार हम मुसीबतों में आ जाते हैं, हमारे जीवन तकलीफ़ों से गुजरता है, शायद 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बहुत सारे। आप और मैं बाइबल में ऐसे कई घटनाओं को देखते हैं जहाँ पर ऐसा होता है कि एक बार एक विधवा का बेटा मर गया होता है और बस लोग उसे उठाकर लेकर ही जा रहे होते हैं, और उसी समय पे यीशु द्वार पे, उस नगर के द्वार पे आ जाते हैं और उस विधवा को चंगाई देते हैं। मैं और आप अगर हम उस परिस्थिति में, तो हम सोचेंगे अरे बाप रे, सब खत्म हो गए और परमेश्वर कह रहे हैं कि अब मैं आके ठीक करूँगा। और कई बार हमारे जीवन में भी समस्या आती है तो हमें ऐसा लगता है अरे बाप रे, कब हमारी आशाओं को पूरी करेगा, कैसे सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, कब हम सब अच्छे से, और सारी चीज़ हमारे दिमागों में, हमारे मनों में बहुत सवाल होते हैं। लेकिन जो वचन कहता है कि जो भी कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए की है, कुछ भी कल्पनाएं, उन्हें वो बराबर जानते हैं। परमेश्वर को आपके शरीर से, आपके सर से एक बाल भी गिरता है वह भी परमेश्वर जानता है। तो वो कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल रहेगी। बहुत सारे समय पे कोई लोग एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर कर्जा हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि अरे यार, ये तो हानि की है। और कैसे वचन हमें कह रहा है कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की। हमारे जीवन में हानि हो जाती है। मैंने जैसे बताया, एक विधवा का बेटा गुजर गया था तो उसके लिए वो हानि है, लेकिन सही समय पर परमेश्वर आके उसे कुशलता देते, वो चमत्कार करके दिखाते हैं कि नहीं, मैं कुशलता का परमेश्वर हूँ, मैंने जो कुछ भी योजनाएं बनाई वो कुशलता के लिए ही बनाई, और परमेश्वर सही समय पर ठीक करता है। एक आदमी 38 साल से बीमार पड़ा था, 38 साल से एक उसारे के पास में था कि बस वो चंगाई पाए, लेकिन कुछ नहीं हो। यीशु मसीह आते और उसको 38 सेकंड के अंदर उसे अपनी खाट उठा के चलने के लिए कह देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास में जो भी योजना है वो हानि की है, हानि के लिए नहीं है वरन कुशल के लिए है। परमेश्वर आपकी कुशलता उससे करेगा। एक और व्यक्ति है जिसके बारे में मैं देखता हूँ, जिसके बारे में आपने और मैंने पढ़ा है, पौलुस। आपको पता है, उससे शैतान ने जेल में डाल दिया और उसने बहुत सारा साल जेल में रहा और उसकी जेल में ही मृत्यु हुई। और जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शैतान ने उसे जेल में डाल के उसके जीवन को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन जब हम ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आता है कि पौलुस ने जेल में रह के ज़्यादा काम किया। पहले तो वो जाके प्रचार कर रहा था, कलीसियाओं को स्थापित कर रहा था, उनको उत्साहित कर रहा था, लेकिन जेल में बैठ के उसने खत लिख के और पत्रियां लिख के कलीसियाओं को उत्साहित किया। और वही उत्साह आज भी है, वही उत्साह आज भी है। वही खत आपके और मेरे पास में है जिन्हें हम पढ़ते हैं, जो नए नियम में है, और उन खतों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उत्साह मिलता है। जहाँ पर हमने कई बार देखा, पौलुस फिलिपियों की कलीसियाओं को लिख रहा है कि सदैव और हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, वो जेल में बैठा है लेकिन वो आनंद की बातें कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पौलुस, जिसके जीवन में मुसीबतें आई और ऐसा लगा कि उसके जीवन की सारी योजनाएं ख़त्म हो गई, सब कुछ अब तबाह हो गया, लेकिन वो वहाँ पर एक नई शुरुआत होती है। परमेश्वर ने वो जो शैतान ने उसे नष्ट करने की सोचा कि अब यहाँ पर इसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी सेवकाई 2000 साल के बाद भी उन पत्रियों को हम पढ़ते हैं और आशीषित होते हैं। आपके और मेरे जीवन में भी आज की जो मुसीबत है, आज की जो तकलीफ़ें, ऐसा लगता है कि अरे ये हानि के लिए और इससे हम तबाह हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हानि के नहीं वरन आपके कुशल के लिए। कुछ भी कहीं पर भी कुछ हुआ है, परमेश्वर के पास में सब कुछ परमेश्वर को पता है और उनसे परमेश्वर कुछ नया करता है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसा ही कुछ नया करेगा। आज जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, शायद ये
ऐसा लग रहा है हानि का है, लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि हानि की नहीं वरन कुशल ही की, और अंत में वो हमारी सारी आशाओं को पूरी करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सारी आशाओं को, जो भी आपने देखा है उन सारी आशाओं को पूरा करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।